वेलकम टू माय चैनल स्टडी अड्डा बाय प्रगति राजावत। इस वीडियो में मैंने आपकी मैथमेटिक्स की बुक में से फर्स्ट चैप्टर लिया है नंबर सिस्टम। ये हमारा इस चैप्टर का पहला वीडियो है। तो इस चैप्टर से रिलेटेड हम पहले कुछ बेसिक टर्म्स समझ लेते हैं, फिर हम आगे आने वाले वीडियोस में इस चैप्टर से रिलेटेड जितनी भी एक्सरसाइज है उन्हें सॉल्व कर लेंगे। अब आपको यहाँ एक नंबर लाइन दिख रही होगी। इस नंबर लाइन से हम सारी टर्म्स को एक एक करके एग्जाम्पल के साथ में समझ लेते हैं। पहले हमारी पहली टर्म है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर वो होते हैं जिन्हें आप 1 से लेके इनफाइनाइट तक काउंट कर सकते हैं, या फिर ये कह लेते हैं जिन डिजिट्स को हम अपनी रेगुलर लाइफ में यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 1, 2, 3, 4, 5। तो अब हम आते हैं अपनी सेकेंड टर्म पर, होल नंबर। होल नंबर उन्हें कहा जाता है जिसमें 0 और 1, 2, 3, 4 इनफाइनाइट तक जाकर ऐड होते हैं। यहाँ मैंने लिख के भी रखा है, ऑल द नेचुरल नंबर्स एंड ऑल्सो इंक्लूडिंग 0 आर कॉल्ड होल नंबर। फॉर एग्ज़ाम्पल 0, 1, 2, 3, 4, 5। अब हम आते हैं अपनी थर्ड टर्म पर, इंटीजर्स। होल नंबर एंड नेचुरल नंबर के अपोजिट जो भी नेगेटिव डिजिट होती हैं उन्हें इंटीजर्स कहा जाता है। यहाँ पर मैंने लिख के भी रखा है कि सारे होल नंबर्स मतलब 0, 1, 2, 3, 4 इनफाइनाइट तक, और नेगेटिव नेचुरल नंबर मतलब -1, -2, -3 इनफाइनाइट तक सारे के सारे इंटीजर्स होते हैं। अब इंटीजर्स भी 2 टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स वो होते हैं जो हमारे नंबर लाइन के राइट साइड होते हैं, मतलब 0 के बाद आपको जो भी डिजिट्स दिखाई दे रही हैं 1, 2, 3, 4 पॉजिटिव, वो सब की सब पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। और 0 के बाद लेफ़्ट साइड में आपको जो भी डिजिट दिखाई दे रही हैं जैसे कि -1, -2, -3 इनफाइनाइट तक, वो सब की सब नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। अब आप मुझसे यहाँ एक बात पूछिए कि 0 पॉजिटिव होता है या नेगेटिव, तो मैं आपको बता देती हूँ कि 0 ना ही तो पॉजिटिव इंटीजर है और ना ही नेगेटिव इंटीजर है। वो इसलिए क्योंकि हम 0 के आगे या फिर माइनस का साइन लगाएं या फिर प्लस का, उससे कोई मतलब नहीं होता। 0 एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट टर्म पर, रेशनल नंबर। एनी नंबर इन फॉर्म ऑफ p/q इन विच q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 इज़ कॉल्ड रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर वो होते हैं जो p/q मतलब फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखे हुए हों, और जो डिनोमिनेटर है मतलब q वो 0 ना हो, तो ऐसा फ्रैक्शन रेशनल नंबर कहलाता है। अब हम रेशनल नंबर की डेफिनेशन पहले नेचुरल नंबर से समझते हैं, फिर हम होल नंबर से भी समझेंगे, और लास्ट में हम इसी डेफिनेशन को इंटीजर से भी समझ लेते हैं। पहले हम आते हैं नेचुरल नंबर पे। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1, 2 और 3। अब इनके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं लिखा, तो ये सेल्फ एज्यूम्ड होता है कि इनके डिनोमिनेटर में 1 लिखा है, तो ये सारे के सारे रेशनल नंबर हैं। और अगर इनके डिनोमिनेटर में 0 लिखा होता तो ये रेशनल नंबर नहीं होते। जैसे कि हम एक और एग्जांपल समझ लेते हैं कि 4/1 इट मीन्स कि रेशनल नंबर है, और 4/0 रेशनल नंबर नहीं है। अब हम आते हैं होल नंबर पर। तो होल नंबर क्या होता है? 0। तो 0 के नीचे मतलब डिनोमिनेटर में जब हम 1 लिखेंगे, मतलब ये तो सेल्फ एज्यूम्ड है कि नीचे 1 ही होगा डिनोमिनेटर में, तो अगर यहाँ पर 1 है तो ये फिर भी रेशनल नंबर है, क्योंकि 0 कहाँ की बात की गई है? 0 कहाँ नहीं आना चाहिए? डिनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए, पर यहाँ 0 कहाँ आ रहा है? न्यूमरेटर में, तो ये रेशनल नंबर है। अब हम आते हैं इंटीजर्स पे। तो इंटीजर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर में से हम 3 ले लेते हैं, होल नंबर में से 0, और नेगेटिव में से हम ले लेते हैं -5।
तो अब इनके नीचे भी सेल्फ एज्यूम्ड है कि 1 होगा डिनोमिनेटर में। तो ये सब भी रैशनल नंबर हैं क्योंकि इनके डिनोमिनेटर में 0 नहीं है। एक जगह 0 ज़रूर आ रहा है, वो है न्यूमरेटर में। तो न्यूमरेटर में तो 0 आ सकता है, हमारी कंडीशन क्या है कि हमें डिनोमिनेटर में 0 नहीं आने देना, और अगर डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है तो वो फ्रैक्शन रैशनल नंबर नहीं है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टर्म, इर्रेशनल नंबर। तो इर्रेशनल नंबर वो होते हैं जिन्हें हम p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर पाते। फॉर एग्ज़ाम्पल √2, √3, √4 या फिर पाई। तो जो भी डिजिट रूट में लिखे हुए हैं वो सारे इर्रेशनल नंबर होते हैं क्योंकि हम उन्हें p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टर्म रियल नंबर पर। इट कंटेन ऑल द रैशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर रिप्रेजेंट ऑन दी नंबर लाइन। तो ये सारे नंबर्स जो भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट होते हैं वो सब रियल नंबर कहलाते हैं। अब यहाँ पर 2 टर्म्स हैं जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। पहली प्राइम नंबर एंड सेकंड कंपोजिट नंबर। तो प्राइम नंबर क्या होता है? दीज नंबर आर ग्रेटर देन 1 एंड ओनली फैक्टर आर 1 एंड इटसेल्फ। तो ये 1 से बड़े होते हैं और इनका फैक्टर भी 1 होता है या फिर इटसेल्फ। फॉर एग्ज़ाम्पल 2, 5, 7। अब हम आते हैं कंपोजिट नंबर पर। दीज नंबर आर हैविंग फैक्टर मोर देन 2। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि 8, 6। तो इनके फैक्टर 2 से ज़्यादा होते हैं, तो ये कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। अब इस चैप्टर में हम सारी बेसिक टर्म्स पढ़ चुके हैं, तो मैं आपसे मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर की एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ में। और आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हों तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।